स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 4 उद्योग है ना, उद्योग 1947 से 90 पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक नीति की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो पहली विशेषता है औद्योगिक नीति की उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों का वर्गीकरण है ना 3 श्रेणियों में किया गया है। पहला है, प्रथम श्रेणी में उन उद्योगों को रखा गया है जिनकी स्थापना तथा विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में किया जाएगा। तो इस श्रेणी के तहत है ना 17 उद्योगों को रखा गया है, जिनमें प्रमुख हैं रेल यातायात, आणविक शक्ति, खनिज तेल, वायु यातायात आदि इसमें सम्मिलित है। ठीक है, प्रथम श्रेणी में। दूसरा है ना इस दूसरा श्रेणी में इन उद्योगों को रखा गया है जिसमें जिनकी स्थापना किसी निजी तथा सार्वजनिक है ना दोनों क्षेत्रों के रूप में की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका प्रमुख तथा निजी क्षेत्रों की भूमिका गौण होगी, है ना। तो इस श्रेणी में 12 उद्योग रखे गए हैं, जिनमें आवश्यक दवाइयाँ, कृत्रिम जो रबड़ है, खाद है, मशीनी औजार इत्यादि इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो उपयुक्त जो 1 और 2 है ना श्रेणी है, तो इसके उद्योगों के अलावा अन्य सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया है। तो इसको उद्योगों का वर्गीकरण 3 क्षेत्रों में किया गया है। दूसरी विशेषता है औद्योगिक लाइसेंसिंग, है ना। तो जिन उद्योगों के अंधाधुंध विस्तार पर रोक लगाने के लिए निजी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना, है ना। जो निजी उद्योग है उसका जो अंधाधुंध विस्तार हो रहा है, फैल रहा है ना, तो उस पर रोक लगाने के लिए निजी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है ना। बिना लाइसेंस के निजी क्षेत्र में उद्योग नहीं खोल सकते, नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक लाइसेंस नीति की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। पहला है, लाइसेंस के बिना किसी भी नए उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती। दूसरा है, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए पिछड़े इलाकों में उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस व्यवस्था को उदार बना दिया गया था ना। मतलब इस पिछड़े क्षेत्र जहाँ पर उद्योग नहीं है वहाँ उद्योग खोलने के लिए है ना लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बना दिया गया था। तीसरा है, उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती थी, जो उसी अवस्था में दी जाती थी जब वस्तुओं का अधिक उत्पादन देश के हित में होता था, है ना। देश हित में वस्तुओं का अधिक उत्पादन होता है तो ये जो इसकी अनुमति है वो इसको प्रदान की जाती थी। तीसरा है, लघु उद्योगों का विकास है। तीसरी विशेषता है, तो औद्योगिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य था लघु उद्योगों का विकास करना, है ना। क्योंकि लघु उद्योगों की राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानताओं को कम करे, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर नियंत्रण रखे, बेरोजगारी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी। अब हम पढ़ेंगे भारत में औद्योगिक विकास की विशेषताएं। उद्योग जो है ना, ये निर्यात पर मतलब निर्यात के अधिक से अधिक मतलब उत्पादन करने में ये सफल नहीं रहा, है ना। जहाँ की वस्तु उत्पादन होती थी वो निर्यात परक नहीं हो पाई, ये इसका बुरा प्रभाव था। तो भारत में उद्योग की समस्याएं हम देख लेते हैं। तो 1950 और 90 की अवधि के दौरान भारतीय उद्योग को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप और नियंत्रण के कारण निजी क्षेत्र को जो है वो उन्नति नहीं कर पाया, है ना। दूसरा है, विदेशी मुद्रा इसके पास उपलब्ध नहीं थे, मतलब अनुपलब्ध थे विदेशी मुद्रा, है ना। इस कारण से आधुनिक प्रौद्योगिकी तक वो पहुंच नहीं सके, है ना। तीसरा है, उत्पादकता की निम्न किस्म होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके जो उत्पादन है उसको बेचना, है ना, ये मुश्किल था। सरकार के पास वित्त पोषण के संसाधनों का अभाव था, जिससे देश में परिवहन, संचार शक्ति जैसी आधारभूत सुविधाओं का भी अभाव रहा, है ना। तो ये भारतीय उद्योग की मुख्य विशेषताएं हैं, यहाँ सारी समस्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सार्वजनिक क्षेत्र के पांचवा देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य पद्धति कुशल न होने की वजह से राष्ट्र के सीमित संसाधनों की बर्बादी हुई, है ना। तो ये कुछ उद्योग की समस्याएं थी। तो आपका ये उद्योग वाला अध्याय यहीं पे है ना समाप्त होता है। ठीक है, और हम आगे का अध्याय आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।